ठीक है, चलो एक ऐसी चीज के बारे में बात करते हैं जिसने जून 2025 में पूरी दुनिया को हिला दिया था। ईरान इजराइल वॉर। अब यह सिर्फ एक और रीजनल क्लैश नहीं था, यह सिर्फ 12 दिनों तक चला। शॉक वेव्स न्यूयॉर्क, नई दिल्ली, इसके बीच के हर कोने तक महसूस की गई। यह सब 13 जून को शुरू हुआ। इजराइल ने ईरान की मिलिट्री और न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर सरप्राइज अटैक किए। दुनिया ने आंखें खोली। प्रमुख जनरलों, न्यूक्लियर साइंटिस्ट्स के मारे जाने की खबरें। आखिर में नागरिकों सहित 1000 से ज्यादा ईरानियों की मौत हो गई और लगभग 29 इजरायली मारे गए। लेकिन इसका वर्ल्ड इकोनॉमी से क्या लेना देना है? मिडिल ईस्ट, खासकर ईरान, ऑयल सप्लाई का दिल है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाला तेल, यह रोज लगभग 21 मिलियन बैरल है। क्या हमारी ऑयल सप्लाई सेफ है? ऑयल प्राइसेस टिल डे 7% ऊपर गए। ब्रेंट क्रूड लगभग $75 प्रति बैरल तक पहुंच गया। एक्सपर्ट्स ने चेतावनी दी कि अगर स्ट्रेट ब्लॉक हो जाता तो यह आसानी से $100 के पार जा सकता था। जरा सोचो, इसका आपके और मेरे लिए क्या मतलब है? गैसोलीन, ट्रांसपोर्ट, फूड और लगभग हर दूसरी चीज की कॉस्ट भी बढ़ जाती है। और यह सिर्फ ऑयल नहीं था, ग्लोबल मार्केट्स घबरा गए। इन्वेस्टर्स ने रिस्की मार्केट से पैसे निकाल लिए, इन्फ्लेशन और खराब हो गया, और सेंट्रल बैंक आगे क्या करें इसे लेकर परेशान होने लगे। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के अनुसार 2026 में वर्ल्ड जीडीपी 0.3% गिर सकता है। यूएस और यूरोजोन जैसी बड़ी इकोनॉमीज के लिए ग्रोथ और भी धीमी हो सकती है, जिसका मतलब है कम जॉब्स, ज्यादा प्राइसेस और हमारी जेबों में कम पैसा। अब लड़ाई सिर्फ ईरान और इजराइल के बीच नहीं रही, यूएस भी इसमें कूद गया। ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर बमबारी की, डिप्लोमेट्स ने भागदौड़ की। सीज फायर टॉक्स तनावपूर्ण थीं। एक समय तो सीज फायर शुरू होने के बाद भी मिसाइलें उड़ती रहीं। ये एक बहुत बड़े वॉर में बदलने के बहुत करीब था। भले ही सीज फायर लागू है, ये नाजुक है। ईरान के नेताओं ने पहले ही चेतावनी दी है कि वे किसी भी पल फिर से वॉर के लिए तैयार हैं। इसका मतलब है कि ग्लोबल इकोनॉमी अभी भी तनाव में है। तो किसी को दुनिया के दूसरे छोर पर हुए 12 दिन के वॉर की परवाह क्यों करनी चाहिए? क्योंकि आज की दुनिया में सब कुछ कनेक्टेड है। मिडिल ईस्ट में एक कॉन्फ्लिक्ट आपके ग्रोसरी बिल्स को बढ़ा सकता है, आपकी जॉब को कम सेफ बना सकता है और पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को असंतुलित कर सकता है। अगर मैंने इसे होते हुए देखकर कुछ सीखा है तो वह यह है कि एक रीजन में पीस का मतलब हम सभी के लिए स्टेबिलिटी है। और इसीलिए ईमानदारी से कहूं तो दुनिया ईरान और इजराइल या कहीं और के बीच क्या होता है, इसे नजरअंदाज नहीं कर सकती। क्यूरियस रहो, अवेयर रहो। यह हेडलाइन न्यूज से बड़ा है, यह हमारी रोजमर्रा की जिंदगियों के बारे में है।